नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं मुकेश कुमार जांगीड़, वरिष्ठ अध्यापक, आपका स्वागत करता हूं। तो जो है रीट रिवाइज रिजल्ट से लेकर जो खबरें चल रही है उसके बीच जो है हम साइंस के जो 8 क्वेश्चन है उनको देखें, उन पर चर्चा करते हैं कि कौन से जो चेंज होने लायक है और कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो है ऑब्जेक्शन और जो है नई कमेटी के गठन के बाद भी चेंज होने के आसार कम दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अब अपना स्कोर उस हिसाब से देखो, मैक्सिमम कितने चेंज हो सकते हैं वो देखते हैं। तो 8 क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन लगा है। सबसे पहला जो क्वेश्चन एक है वो ये है, एक अध्यापक ने कक्षा में पढ़ाया हाउस का हाउसेज और उसने माउस का बहुवचन माउसेज कर दिया। तो ये 100% अगर कोई एक भी क्वेश्चन चेंज होता है तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन चेंज होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें ऋणात्मक स्थानांतरण है। ठीक है, इसमें ऋणात्मक स्थानांतरण है। सेकंड ग्रेड में शायद ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, सेकंड ग्रेड का रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में अगर कोई एक भी क्वेश्चन अगर चेंज होता है तो मेरे हिसाब से ये वाला क्वेश्चन तो 100% चेंज होगा। हाउस का हाउसेज हो रहा है, माउस का माउसेज कर दिया, मतलब ऋणात्मक कर दिया, क्योंकि माउस का माउसेज नहीं होता है। ठीक है, माउस का माइस होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एकदम ऋणात्मक अधिगम जो है स्थानांतरण है उसको दर्शाता है। तो ये क्वेश्चन तो लगभग 100% चेंज होने के चांस है। तो और मैंने जो है पहले वीडियो बनाए थे उसमें बता दिया कि जिसके जो है प्राइमरी आंसर की आई थी ना, उससे नंबर बड़े थे ना फाइनल आंसर की में, अगर रिवाइज होता है रिजल्ट तो उनके घटेंगे, और जिनके प्राइमरी से फाइनल में घटे थे उनके वापस बढ़ेंगे, है ना, उल्टा हो जाएगा मतलब। ठीक है, क्योंकि ज्यादातर उत्तर चेंज होंगे तो वापस जो है प्राइमरी जो आंसर की आई थी, पहली आंसर की आई थी, उसकी तरफ जाएंगे। तो जितने भी जिनके भी बड़े थे ना कि यार पहली आंसर की में तो कम थे, अचानक बढ़ गए सेकंड आंसर की में, तो उनके वापस कम होंगे अगर रिजल्ट रिवाइज होता है तो। ठीक है, और जो जिनके कम हुए थे उनके वापस बढ़ेंगे। ठीक है, इस हिसाब से होगा। तो ये क्वेश्चन जो है 100% चेंज होगा अगर जो है सही में ही, अगर मतलब एक्सपर्ट जो है पैनल बैठेगा और इसमें जो है ऋणात्मक स्थानांतरण ही होगा, क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन है और जो है माउस का बहुवचन माउसेज जो है नहीं है। ठीक है, अब ऐसे तो आप जो है अनंत जो है ढेरों ला सकते हो कि इसका ये होता है, इसका ये होता है, लेकिन इसमें जो है ऋणात्मक ही होगा। ठीक है, अगला एक क्वेश्चन है अपने, देखते हैं ऊपर ये वाला। ठीक है, ये क्वेश्चन है कि दैनिक जीवन में अलग अलग व्यक्ति एक ही घटना को देखते हैं लेकिन उनकी रिपोर्ट विश्व दृष्टि में भिन्नता के कारण अलग अलग तरीके से तैयार करते हैं। ये किस प्रकार का रचनावाद है? तो ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से जो है सेम यही रहने के चांस है। इसमें ये सामाजिक रचनावाद ही उत्तर हो सकता है। ठीक है, इसमें सामाजिक रचनावाद जो फाइनल आंसर की मैं माना था उसी के ज्यादा चांस बन रहे हैं। ठीक है, हालांकि जो है इसको चैलेंज किया गया है कि सही वापस इसका उत्तर किया जाए, लेकिन जो है इसका जो है एक जो ऑप्शन है वो ज्यादा सही रह रहा है और ये ही रहने के ज्यादा चांस है। मतलब इस क्वेश्चन के चेंज होने के चांस ऐसा नहीं कि है ही नहीं, कम चांस है। चेंज होने के चांस क्या है? कम है। इसके चेंज होने के चांस से बहुत कम है। ठीक है, तो दो क्वेश्चन देख लिया अपन ने, जिसमें से एक जो माउस वाला है वो तो 100% चेंज हो रहा है, एक हम ये उस कैटेगरी में रख रहे हैं जो कम चांस है लेकिन चेंज हो भी सकते हैं, और एक कैटेगरी वो रखते हैं जिसमें जो है शायद ही चेंज हो। ठीक है, अगले जो क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन तो देख लिए अपन ने। एक तो जो ये सामाजिक रचनावाद है ये शायद चेंज ना हो, लेकिन माउस वाला चेंज होने के पूरे चांस है। फिर अगला क्वेश्चन है कि निदानात्मक परीक्षण के पश्चात ये पाया गया कि मीनल को सीखने में कठिनाई होने का कारण उसमें रुचि का अभाव है तथा प्रत्यक्ष अनुभव की अनुपलब्धता है। ऐसी स्थिति में उपचारात्मक शिक्षण के लिए किस जो है रूप को अपनाया जाएगा? ठीक है, किस रूप को अपनाया जाएगा? तो देखो मेरा ये मानना है कि इसमें जो है बी और सी दोनों ही जो है क्वेश्चन हो सकते हैं, उसको अनौपचारिक शिक्षण से भी और व्यक्तिगत ट्यूटोरियल शिक्षण से भी जो है पर्सनली उसको जो है सिखाया जा सकता है। ठीक है, तो ये 50-50 वाला है कि हो सकता है चेंज हो जाए, हो सकता है चेंज ना हो। ठीक है, हो सकता है चेंज हो जाए, हो सकता है चेंज ना हो, क्योंकि दोनों ही चीज जो है सीखने में कठिनाई है उसको दूर करने के लिए निदानात्मक जो परीक्षण है वो किया जा सकता है, अनौपचारिक शिक्षण के रूप में भी और व्यक्तिगत ट्यूटोरियल शिक्षण के रूप में भी। अब ये डिपेंड करता है कि जो एक्सपर्ट आएगा, जो अभी कमेटी में एक्सपर्ट आए, उनका क्या कहना है। ठीक है, उन पर डिपेंड करता है ये। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है 50-50 वाला है, क्योंकि इसमें बी और सी दोनों ऑप्शन जो है दोनों से ही करवाई जा सकती है। ठीक है, दोनों से ही करवाई जा सकती है। फिर एक जो क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन, देखो ये तो डिलीट है और डिलीट ही रहेगा।
गणित शिक्षण में पीपीटी का प्रयोग का लाभ क्या है? ये डिलीट इसलिए रहेगा कि देखो क्रमबद्ध तरीके से जानकारी की रूपरेखा तैयार करना, तो हाँ बिल्कुल पीपीटी में जो होती है क्रमबद्ध तरीके से जो है जानकारी या रूपरेखा प्रस्तुत करते हैं। लेकिन इसका जो सी ऑप्शन है वो भी सही लग रहा है, क्योंकि संचार के प्रभावी तरीके की सुविधा देना, ठीक है, पीपीटी से जो है प्रभावी तरीका आता है, तो ये भी ठीक है। ठीक है, तीसरा भी इसका सही हो सकता है, अपना खुद का डिजाइन बनाना या मौजूदा जो है उसका उपयोग करना। तो इसमें एक से अधिक उत्तर सही हो रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या हो रहे हैं, एक से अधिक ऑप्शन सही हो रहे हैं और इसमें सामने दिख भी रहा है कि क्रमबद्ध तरीके से जानकारी की रूपरेखा प्रस्तुत करना, तो ये पीपीटी में क्रमबद्ध तरीके से होता ही है। ठीक है, दूसरा फिर संचार के प्रभावी तरीके की सुविधा देना, तो ये भी जो है पीपीटी का लाभ है। और अपना खुद का डिजाइन बनाने या मौजूदा का उपयोग करना, ये भी पीपीटी का एक उपयोग हो सकता है। तो ये क्वेश्चन तो डिलीट ही रहना है। ठीक है, ये क्वेश्चन तो क्या रहना है, डिलीट ही रहना है, इसमें कोई भी चेंज होने की संभावना ना के बराबर है। तो माउस वाला 100% चेंज मान सकते हैं अपन। औपचारिक शिक्षण वाला और जो सामाजिक रचनावाद वाला है, वो जो है दोनों के दोनों जो क्वेश्चन है वो हो सकता है कि चेंज हो जाए, नहीं हो जाए। लेकिन फिलहाल मैं बता दूं कि सॉरी जो है दोनों के दोनों जो है नहीं चेंज होने की ही स्थिति में है। और अगले जो क्वेश्चन है वो भी देख लेते हैं। फिर ये क्वेश्चन है आपका ये जो गणित वाला। ठीक है, गणित वाला जो ये क्वेश्चन डिलीट हुआ था, इसमें में जो है उत्तर हालांकि बी हो सकता है इसका, लेकिन वो कब होता है कि यहाँ क्यों होता और यहाँ आर होता। ठीक है, यहाँ आर होता, यहाँ क्यों होता। तो ये क्वेश्चन जो है डिलीट की श्रेणी में है, तो ये डिलीट की ही श्रेणी में रहने के चांस है। अब ठीक है, ये क्वेश्चन डिलीट की श्रेणी में और डिलीट की श्रेणी में ही रहने के चांस है। हालांकि अब एक्सपर्ट अगर लास्ट में अगर अपने जो दिमाग से कुछ मान ले या फिर इन पर इतना ध्यान नहीं दे तो फिर कुछ भी हो सकता है। लेकिन अभी तक की माने तो ये क्वेश्चन अभी डिलीट की श्रेणी में है और डिलीट की श्रेणी में ही रहने के इसके चांस हैं। फिर एक क्वेश्चन है ये कि किस दिन जो है पर्यटन की नई जो नीति है वो लागू की गई। तो लागू तो ये दिसंबर में शायद 5 दिसंबर के आसपास की गई थी, लेकिन इसका अनुमोदन जो हुआ था वो था 24 नवंबर 2022 को, जो कैबिनेट जो मीटिंग हुई थी उसमें। ठीक है, अब जो है ये इसकी डेट शायद 5 दिसंबर के आसपास है लागू करने की, लेकिन जो है इसकी जो है जो मतलब घोषणा हुई थी, अनुमोदन हुआ था ना कैबिनेट मीटिंग में, वो 24 नवंबर 2022 को ही हुआ था। तो अब इस पर डिपेंड करता है कि इसको जो है अनुमोदन वाली तिथि को लागू ही तिथि माने या नहीं माने, वरना इसमें ऑप्शन में ही नहीं है। तो ये क्वेश्चन जो है डिलीट की श्रेणी में रह भी सकता है। 75% चांस है कि डिलीट की श्रेणी में रह सकता है, 25% चांस है कि इसके 24 नवंबर जो है इसका उत्तर मान लिया जाए। ठीक है, अब देखते हैं इसमें क्या होता है। फिर जो क्वेश्चन है, ठीक है, सेम यही क्वेश्चन है फिर कि इसी टाइप का क्वेश्चन है कि ऑप्शन में गड़बड़ है कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत कितनी राशि प्रदान की जाती है। अगर ऑप्शन के हिसाब से बात करें तो सी इसका सही उत्तर था 31,000, लेकिन जो है इसमें चेंज कर दिया गया था और 51,000 कर दी गई थी। ठीक है, और 51,000 क्या है ऑप्शन में नहीं है। 51,000 से पहले कितनी थी, 31,000 थी। ठीक है, 51,000 से पहले कितनी थी, 31,000 थी। और जो है अलग एक श्रेणी थी उसमें क्या 21,000 भी थी। ठीक है, 2 श्रेणियां थी, एक में 21,000 और एक में 31,000 थी, जो बाद में चेंज कर दी गई। तो कुल मिला के ये क्वेश्चन भी जो है मेरे हिसाब से डिलीट की ही श्रेणी में रह सकता है। ठीक है, इसमें भी जो है शायद ही चेंज हो। तो कुल क्वेश्चन हो गए अपने 8। फिर आता है एक ये क्वेश्चन जिसमें प्राथमिक विद्यालयों की अंतिम प्रतिपूर्ति करने से पहले बच्चों के नामांकन का सत्यापन कौन करता है। तो इसमें जो उत्तर 2 माने गए थे कि 2 उत्तर सही हो रहे हैं इसलिए डिलीट करें सी और डी, लेकिन बात यहाँ अंतिम प्रतिपूर्ति की हो रही है। ठीक है, अगर मान लो कि दोनों करते हो, ठीक है, विद्यालय का जो है हेडमास्टर भी करता हो और जो है ब्लॉक एलिमेंट्री एजुकेशन जो ऑफिसर है वो भी करता हो, तो फिर अंतिम तो कोई करेगा ना, पहले हेडमास्टर करेगा फिर जो है बीईओ के पास भेजेगा। तो जो है इसका खंड जो प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी है वो अंतिम पूछा है, तो अंतिम प्रतिपूर्ति शायद जो है खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी ही करता है, ना कि विद्यालय का हेडमास्टर। ठीक है, तो विद्यालय का हेडमास्टर जो है पहली जरूर कर सकता है कि वो अपनी जो है जो विद्यालय की जो अंतिम प्रतिपूर्ति करने से पहले जो बच्चे का सत्यापन है वो पहला कर सकता है, उसके बाद में वो आगे जाता है। तो अंतिम जो प्रतिपूर्ति है वो मेरे हिसाब से जो है खंड शिक्षा अधिकारी ही करता है, खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी। तो ये क्वेश्चन वापस चेंज होने के चांस फुल चांस बनते हैं। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो एक तो ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, एक तो ये वाला क्वेश्चन, दूसरा आपका क्वेश्चन जो है माउस वाला वो तो 100% चेंज होने